जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बाद देश की जनता समेत बॉलीवुड एक्टर्स में भी आक्रोश और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल पर इंडिया में बैन लग चुका है। एक्टर अमित साध ने भी इस इंसिडेंट पर रिएक्ट किया और उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिनों पहले कश्मीर में थे और वहाँ की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। अपने पोस्ट में वो लिखते हैं, "A few days back I was in Kashmir and it was beautiful like always. My beautiful, mesmerizing Kashmir. Kashmir has given me peace, strength and a sense of home. It's where I breathe deeper, feel lighter and reconnect with myself." अपने पोस्ट के जरिए अमित साध बताते हैं कि कश्मीर के टूरिस्ट को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो हमेशा से ही चाहते थे कि दुनिया के लोग कश्मीर आकर वहाँ की खूबसूरती को देखें। फिर वो अपने पोस्ट में आगे लिखते हैं कि आतंकियों ने कश्मीर की शांति को भंग कर दिया। वो इस हमले से बेहद हैरान, दुखी और गुस्से में हैं। अमित साध ने ऐसा साफ लिखा कि हिंदुस्तान को ये सब रोकना होगा, आतंकी हमलों का पूरी तरह से खात्मा करना होगा। तो चलिए अब अमित साध से जानते हैं कि उनका पहलगाम हमले पर क्या कहना है और साथ ही पाकिस्तानी एक्टर्स को जो बैन करने की खबरें आ रही थी उस पर उनकी क्या राय है। ये जो हुआ है इसका इफेक्ट हम सभी पर हुआ है। उसके नाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, कंट्री फर्स्ट। तो आई बिलीव इन द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। इस समय मुझे आपको एक सवाल पूछूंगा कि इस समय सबसे बड़ी बात एक्टर की नहीं है, इस समय नेशन फर्स्ट है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर देना चाहिए। काफ़ी सारी एसोसिएशन ने भी ये आवाज़ उठाई कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो, उनकी मूवीज़ बैन कर दो। क्या आपको लगता है ये कदम सही है या इसके अलावा और क्या कदम उठा सकते हैं? आपकी राय जानना चाहेंगे इस पर। यार, मैं इस लायक नहीं हूँ, ना मैं उस कुर्सी पे हूँ जहाँ मैं कदम निर्धारित कर सकता हूँ। इस देश का एक सिटीज़न होने के नाते और ये जो हुआ है इसका इफ़ेक्ट हम सभी पर हुआ है। उसके नाते मैं एक चीज़ बोलूँगा, कंट्री फर्स्ट, पहली चीज़। दूसरा, एक गवर्नमेंट का काम होता है देश को की हिफाजत रखना और हर वक्त की गंभीरता को, चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए निर्णय लेना। सो आई बिलीव इन द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। एंड जो वो डिसीजन ले रहे हैं, कई बार लाइफ में सही गलत नहीं होता है। कभी कभी लाइफ सही और गलत का ऑप्शन नहीं देती है। सो आई बिलीव इन द गवर्नमेंट, आई बिलीव इन द एक्शंस और व्हाटएवर दे थिंक दे हैव टू। ठीक है। और इस समय मुझे आपको एक सवाल पूछूंगा कि इस समय सबसे बड़ी बात एक्टर की नहीं है, इस समय नेशन फर्स्ट है। सो फिल्म से बड़ा हमारा जो टीज़र है 3 दिन पहले आना था, हमने वो टीज़र नहीं डाला। क्यों? देश पहले, फिल्म बाद में। सो आई फील कि ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, मुझे तो इस सवाल से ही तकलीफ़ है इस समय। आप सवाल उठाइए, वो जो लोग जिनके साथ जो हुआ है और जो इतने सालों से होते आ रहा है, वो अब कब ख़त्म होगा? When will innocent people stop losing their lives? How can we make this country safe that nobody ever even imagines कि हमारे देश में घुस के आके कुछ करेंगे? इसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी सब चीज़ें तो मनोरंजन है, इसमें मनोरंजन की बात नहीं करते। ठीक है, हमारी फिल्म आ रही है और हम सबको बहुत कष्ट हुआ है, बट अगेन फिल्म आ रही है, हमें प्रमोशन करना। हम आप सबका भी बहुत आभारी हैं कि आप लोग भी आए हैं और हमें काम भी करना है। लेकिन इस समय बहुत कष्ट है और बहुत दुख है।